नमस्कार, मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स स्टडी टाइम पर अपने समस्त छात्र एवं छात्राओं का, अपने समस्त व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। सभी को नमस्कार, मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, इकोनॉमिक्स स्टडी टाइम पर अपने समस्त व्यूअर्स का, अपने समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा प्रकरण है माल्थस जनसंख्या सिद्धांत। तो साथियों, इससे पहले कि हम माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आपको बताएं, इसकी प्रस्तावना पर विचार करें। देखिए, इनका माल्थस का पूरा नाम था थॉमस रॉबर्ट्स मार्शल माल्थस। पूरा नाम था। माल्थस ने अपने समय में उनको एक अवसर मिला, चूंकि वो एक पादरी थे, कैथोलिक पादरी थे, एक अंग्रेज थे, ब्रिटिश अंग्रेज, और साथ ही पादरी। तो उनको अवसर मिला कि उन्होंने संपूर्ण यूरोप का भ्रमण किया, और वो जहां भी गए उन्होंने पाया कि जो मनुष्य थे वो कष्ट में थे, भूख से व्याकुल थे, निर्धनता थी, महामारियां थी, प्राकृतिक प्रकोप थे, युद्ध थे, और इन्हीं सब का प्रभाव माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर पड़ा। सर्वप्रथम उन्होंने जनसंख्या पर एक एस्से लिखा, और इसको बिना अपना नाम दिए प्रकाशित कराया। जब उसकी आलोचनाएं हुई तो उनको संग्रहित किया। फिर उन्होंने एक पुस्तक का प्रकाशन किया, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका जब उन्होंने प्रकाशन कराया 1779 में, 1779 में, इसमें जो जनसंख्या संबंधी विचार प्रोफेसर माल्थस ने प्रकट किए, उन्हीं को हम माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के नाम से जानते हैं। साथियों, इससे पहले भी कुछ व्यक्तियों ने, जिसमें मैं नाम लेना पसंद करूंगा प्लेटो का, जनसंख्या के संबंध में विचार व्यक्त किए। गॉडविन, विलियम गॉडविन, जो कि एक आशावादी व्यक्ति थे, उन्होंने मानव का जीवन बहुत सुंदर देखा, बहुत आशावान नजरों से देखा, उसकी उन्नति को का एक ख्वाब उन्होंने देखा, जो कि संभवतः माल्थस को पसंद नहीं आया। उनके आशावाद पर उन्होंने प्रतिवाद किया अपने इस सिद्धांत में। तो आइए समझते हैं कि माल्थस ने क्या कहा। माल्थस के इन शब्दों में माल्थस का पूरा सिद्धांत निहित है। माल्थस का कथन है कि उत्पादन कला की दी हुई स्थिति में जनसंख्या की प्रवृत्ति खाद्यान्न की तुलना में अत्यंत तीव्र गति से बढ़ने की होती है। जनसंख्या की प्रवृत्ति तीव्र गति से बढ़ने की होती है खाद्यान्न की तुलना में। क्या कहा उन्होंने? कृषि कला की दी हुई स्थिति में जनसंख्या की प्रवृत्ति खाद्यान्न की तुलना में तीव्र गति से बढ़ने की होती है, जिसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है
कि किसी राष्ट्र की या देश की जनसंख्या अपने 25 वर्षों में दुगने से भी अधिक हो जाती है। अब उन्होंने ये जो कहा, इसकी कुछ मान्यताएं हैं। एक जो मान्यताएं हैं, पहली मान्यता, मानव में प्रजनन की जो क्षमता है वो स्थिर है। दूसरी बात उन्होंने की कि बढ़ी हुई जनसंख्या को खाद्यान्न चाहिए, खाद्यान्न की आवश्यकता है, जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता है। तीसरी बात उन्होंने की, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम शीघ्र क्रियाशील हो जाता है, सबको मालूम है। चौथी बात उन्होंने की कि जीवन स्तर और जनसंख्या में प्रत्यक्ष संबंध है। ये मान्यता उन्होंने मानी और तब उन्होंने अपने सिद्धांत की आगे व्याख्या की। क्या कहा उन्होंने? कृषि कला की दी हुई यानी कि तकनीकी में, है ना, कृषि कला की दी हुई तकनीकी में जनसंख्या की प्रवृत्ति खाद्यान्न की तुलना में तीव्र गति से बढ़ने की होती है, जिसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि किसी राष्ट्र की जनसंख्या 25 वर्षों में अपने से दुगने से अधिक हो जाती है। अब उनकी जो ये बात है तो उन्होंने बताया, इसको उन्होंने गणितीय रूप में समझाने का प्रयास किया और बताया कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो ज्यामितीय वृद्धि के आधार पर होती है, अर्थात यानी कि कहना चाहिए गुणात्मक रूप से होती है। ज्यामितिक विधि, रेखागणितीय विधि, ज्यामितीय विधि, ये क्या है? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती है। और खाद्यान्न, ये तो जनसंख्या हो गया, जनसंख्या में वृद्धि होती है इस प्रकार से। और खाद्यान्न में, खाद्यान्न में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, अर्थात अंकगणितीय अनुपात में वृद्धि होती है। आगे होगा। फिर क्या होता है? अगर उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना लगाया जाए तो 25 वर्षों में जनसंख्या दुगनी से अधिक हो जाएगी, ठीक है। और जब जनसंख्या और खाद्यान्न में यानी असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा तब क्या होगा? यानी कि जैसे संतुलित जनसंख्या उसके बाद जन आधिक्य की स्थिति आएगी। अथवा असंतुलन, जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न होगा। इसके कारण नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक नैसर्गिक प्रतिबंध अर्थात बाढ़, भूकंप, अकाल, महामारियां, युद्ध वगैरह होंगे, जिससे जनसंख्या संतुलित हो जाएगी, ठीक है। और धीरे धीरे संतुलित जनसंख्या पुनः जन आधिक्य की स्थिति में आ जाएगी। जन आधिक्य कब होगा? जब खाद्यान्न और जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। जब तक खाद्यान्न अधिक होगा जनसंख्या बढ़ेगी और यानी कि खाद्यान्न के बढ़ने से जनसंख्या में बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जनसंख्या जो है खाद्यान्न की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उस स्थिति में प्राकृतिक प्रकोप लागू होने लगेंगे
और बढ़ी हुई जनसंख्या को साथ समाप्त कर देंगे। जो नैसर्गिक प्रतिबंध हैं ये बहुत कष्टदायक होते हैं। जनसंख्या नियंत्रण को नियंत्रित करने के लिए 2 प्रकार के प्रतिबंधों की चर्चा उन्होंने की है, या संतुलित जनसंख्या करने के लिए 2 प्रकार के प्रतिबंध, एक नैसर्गिक जो कि ये लिखा हुआ है, यानी कि इनको हम कहेंगे प्राकृतिक प्रतिबंध, और इसको हम कहते हैं या निवारक प्रतिबंध। दूसरा जो है वो है सकारात्मक प्रतिबंध। सकारात्मक प्रतिबंध, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। 2 प्रकार के प्रतिबंध यानी माल्थस ने बताए हैं। प्राकृतिक प्रतिबंध में बाढ़, अकाल, भूकंप, महामारी, ठीक है, ये सब आते हैं। उसमें युद्ध आता है, भयंकर युद्ध होते हैं। उस समय चल भी रहा था, नेपोलियन का युद्ध चल रहा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फ्रांस और कहिए कि जर्मनी के मध्य निरंतर, यानी कि इंग्लैंड के मध्य, फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य निरंतर 100 वर्षों तक इतिहास में युद्ध होता रहा है, जिसको यानी कि इतिहास में 7 वर्षीय युद्ध कहते हैं। तो युद्धों, यूरोप में तो युद्धों का इतिहास रहा है, और वहाँ युद्ध से लोग मर रहे थे, अकाल से लोग मर रहे थे, महामारियों से लोग ग्रस्त थे। यही सब माल्थस ने देखा था। सकारात्मक यानी ये तो होगा नैसर्गिक प्रतिबंध, यानी बढ़ी हुई जनसंख्या को यदि हम स्वयं नहीं रोकेंगे तो ये नैसर्गिक प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। अतः ये कष्टदायक हैं। अतः मनुष्य, यानी कि हमको क्या चाहिए कि हम सकारात्मक प्रतिबंध अपनाएं। अब सकारात्मक प्रतिबंध में उन्होंने क्या कहा कि देर से विवाह करो ही मत, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ठीक है। तो इस प्रकार के उन्होंने सुझाव दिए। और आधुनिक परिवार नियोजन के जो साधन हैं उनको अपनाने का सुझाव उन्होंने नहीं दिया। वो पेशे से एक कैथोलिक पादरी थी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। माल्थस का जो ये सिद्धांत है, इसको यदि हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी आलोचनाएं इसकी हुई हैं, समय समय पर हुई हैं। प्रत्येक यानी कि जो संस्करण माल्थस ने इसका जो संस्करण निकाले हैं, उनमें जो आलोचनाएं उनकी हुई है, उनमें उन्होंने सुधार भी किया है, ठीक है। लेकिन माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ये, यानी कहिए कि इसमें सत्यता का कुछ ना कुछ अंश तो है ही। और जहाँ तक भारत और माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की बात है, सन 1973-72-73 में यही स्थिति देश में व्याप्त थी। खाद्यान्न नहीं था, जनसंख्या अधिक था, जबकि हमारी जनसंख्या मात्र 27 करोड़ थी। और आज जबकि हम 135 करोड़ हैं, आज हम खाद्यान्न का विश्व को आयात निर्यात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि हालांकि भारत की बात करें तो भारत में प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ रही है। और ये बढ़ती हुई जनसंख्या जो है कहिए कि चाहे वो विश्व की हो या भारत की हो, ग्लोबल क्राइसिस का कारण बन सकता है, ठीक है। तो जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना ये बहुत जरूरी है। समाज की खुशहाली, तरक्की, उन्नति के लिए भी जरूरी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक दिशा में जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो हानिकारक होगी। आइए अब देखते हैं कि माल्थस के इस सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं हुई हैं। मान्यताएं
आपने देखी, क्या मान्यता बताई थी आपको? एक, मनुष्य में प्रजनन की उच्च क्षमता। दो, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता। तीन, जनसंख्या और जीवन स्तर में जो है विपरीत संबंध का पाया जाना। और चार, खाने के लिए अनाज जरूरी है जनसंख्या के लिए। देखिए, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की जो आलोचना है वो निम्न आधारों पर हुई है। पहली बात, माल्थस ने जो बताया है कि जनसंख्या गणितीय अनुपात में ज्योमेट्रिक अनुपात में बढ़ती है, अर्थात रेखागणितीय विधि से बढ़ती है, ज्योमेट्रिक विधि से बढ़ती है, अर्थात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरीके से। और खाद्यान्न जो है वो अंकगणितीय अनुपात में, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस अनुपात में बढ़ते हैं। तो ये जो है दोषपूर्ण। इसके पीछे क्या है उनका मकसद? उनका मकसद ये था कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम जो है लागू हो जाता है। उत्पत्ति ह्रास नियम कृषि में लागू हो जाता है और मनुष्य की जो प्रजनन क्षमता है वो स्थिर रहती है। तो इस कारण से जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ती है और खाद्यान्न में कमी होती है। जैसे जैसे श्रम पूंजी की मात्रा लगाते तो खाद्यान्न में घटती दर से वृद्धि होती है। तो यहाँ दो चीजें हमने आपको बता दी। एक, गणितीय स्वरूप खराब है, गलत है। दूसरा, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम की जो मान्यता है उनकी, वो भी दोषपूर्ण है। क्योंकि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा या तकनीकी ज्ञान में परिवर्तन करके रोका जा सकता है। आप कल्पना कीजिए, कल्पना कर सकते हैं आप, स्वतंत्रता के समय हमारी जनसंख्या 27 करोड़ के आसपास थी और आज 135 करोड़ है। और उस समय खाद्यान्न की बहुत भारी किल्लत थी, जबकि आज इतनी अधिक जनसंख्या होने के बावजूद भी भारत विश्व में खाद्यान्न का निर्यात कर रहा है, आपको मालूम है। तो ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा, अच्छे बीजों के द्वारा, रासायनिक उर्वरकों के द्वारा, ठीक है, कीटनाशकों के आविष्कार के द्वारा। हालांकि ये जितने भी पेस्टिसाइड होते हैं ये सब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रतिकूल होते हैं। चलिए, अभी दूसरा जो है, यानी कि मार्कस ने भावी उन्नति का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया। आज का विश्व और तब का विश्व, जमीन आसमान का अंतर है ना। पहले चिट्ठी पत्री चलती थी, आज नहीं। आज तो विश्व में किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं। कभी सोचा था ऐसा? आज ऐसे साधन है हमारे पास कि विश्व के 7 परिक्रमा कर सकते हैं। 17,000 किलो, यानी 17,000 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाले जो शटल हैं वो मौजूद हैं आज की तारीख में। कल्पना नहीं कर सकते इतनी तेजी के साथ आज विश्व ने प्रगति की, प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की। जनसंख्या और जीवन स्तर में धनात्मक संबंध होता है, यानी जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो मतलब तो कहते हैं कि जीवन स्तर गिर जाएगा, अर्थात विपरीत संबंध। लेकिन बात यह है ना, एक स्वाभाविक सा प्रश्न है, अगर किसी परिवार से ये पूछा जाए कि आप एक अधिक बच्चा पैदा करना चाहेंगे या कार खरीदना चाहेंगे, ठीक है, तो परिवार का जो मत होगा कार के पक्ष में होगा, अधिक बच्चे के पक्ष में नहीं होगा। तो सीधी बात है बिल्कुल, ठीक है। जनसंख्या में और कहना चाहिए जीवन स्तर में, है ना, विपरीत संबंध होता है, जबकि माल्थस धनात्मक संबंध होता है। जनसंख्या वृद्धि सदैव हानिप्रद नहीं होती, डाल्टन का सिद्धांत है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे उसको। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कि अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो अधिकतम प्रति व्यक्ति आय या अधिकतम राष्ट्रीय आय उत्पन्न करती है। इसको याद रखिए।
जब तक देश के प्राकृतिक संसाधन जनसंख्या की तुलना में कम है, जनसंख्या बढ़ने से लाभ होना है, कहानी नहीं होनी। जब वो संतुलित हो जाएंगे तो उसके बाद जनसंख्या बढ़नी गलत है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि सदैव हानिकारक नहीं होती। इसके बाद जो है जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ श्रम शक्ति में भी विस्तार होता है। आज देखिए चीन की बात करें, चीन में जनसंख्या वृद्धि हुई, भारत से चीन अभी एक कदम आगे था। आज की तारीख में तो मैं नहीं कह सकता, आज की तारीख में संभव है कि भारत उससे एक कदम आगे हो। और उन्होंने कितनी बड़ी प्रगति की है आपको मालूम है। चीन आज अमेरिका का मुकाबला करता है, इसको शक ही नहीं है। पीछे भारत भी नहीं है, भारत की तरक्की भी काफ़ी प्रभावी है ना। भारत में भी जनसंख्या है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा, आज जनसंख्या को लेकर जो वक्तव्य जारी हो रहे हैं, जो सब कुछ सुनने में आ रहा है, तो वो क्यों है? क्योंकि आज देश की जनसंख्या 135 करोड़ हो गई है। अगर अमेरिका जैसा देश है, रूस जैसे देश हैं, है ना, इतने बड़े देश हैं ये, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, भारत तो विश्व का 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो हमारे संसाधनों को देखते हुए जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बाद में चर्चा इस पर बाद में करेंगे। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ श्रम शक्ति का भी विकास होता है। मतलब विलियम गॉड्सवेल ने यही तो कहा था, उसने तो मानव जीवन को बहुत ही आशावाद नजरों से देखा। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो सीधा जीवन स्तर भी उन्नत होगा। लेकिन मालथस को ये पसंद नहीं आया। भाई मनुष्य खाने के लिए केवल मुंह नहीं लेके आता, कमाने के लिए 2 हाथ भी लेके आता है। ठीक है, चलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो मालथस ने जो सुझाव दिए, क्या सुझाव दिया कि देर से शादी करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, है ना, शादी मत करो। अब ये सुझाव ऋषि मुनियों की तो मान लेंगे, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते है ना। लेकिन आधुनिक परिवार नियोजन के साधनों के अभाव में जनसंख्या को रोकना संभव नहीं है। तो उन्होंने यानी कि जो ये कृत्रिम उपाय हैं इनको क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो पेशे से कैथोलिक पादरी थे, इसलिए नहीं बताया। कैथोलिक धर्म में भी जनसंख्या को प्राकृतिक संसाधनों यानी कि रोका जाए तो रोका जाए, लेकिन जो गर्भ निरोधक के साधन है तो इससे उसको नहीं रोकना है, ऐसा मानते हुए सर्वव्यापकता का अभाव है इस सिद्धांत में। मतलब बहुत से राष्ट्र ऐसे हैं कि वहाँ जनसंख्या आधिक्य की नहीं, न्यूनतम की स्थिति है, न्यून है, जनसंख्या न्यूनता है। मतलब जैसे रूस की बात करें तो रूस में, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या आधिक्य नहीं है, वहाँ जनसंख्या की कमी है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत रोजगार है लेकिन लोग नहीं है ना। तो सभी देशों में मालथस का जनसंख्या सिद्धांत लागू नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सर्वव्यापकता का अभाव है। प्राकृतिक प्रकोप जन आधिक्य का प्रतीक नहीं है। प्राकृतिक प्रकोप, हालांकि भारत की बात करें तो नीचे प्रति आते रहते, कभी बाढ़ है, कभी अकाल है, कभी भूकंप है, आते रहते हैं। लेकिन विश्व के अन्य भागों में भी आते हैं, जहाँ पर जनसंख्या कम है वहाँ भी आते हैं। तो ये कहना कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो प्राकृतिक प्रकोप आएंगे तो बिल्कुल सरासर गलत। इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी है। जब गरीबी होती है तो लोगों के पास मनोरंजन का कोई अन्य साधन नहीं होता, और ये जो अभाव की यानी कि मनोरंजन के साधनों का अभाव जो है जनसंख्या वृद्धि का कारण बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार भी जनसंख्या की वृद्धि के लिए कारण है। आज आप देख रहे होंगे ना, आयुष बीमा 5 लाख का सभी के लिए है। तो स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। पहले जहाँ 2000 यानी कि 2000 लोगों पर एक अस्पताल हुआ करता था, है ना, तो वो स्थिति आज चेंज हो गई है। आज देखिए मतलब प्रत्येक क्षेत्र में बड़े बड़े अस्पताल है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, सरकारी सेवाओं का विस्तार हुआ है, सरकारी स्वास्थ्यालयों का विस्तार हुआ है। जीवन रक्षक औषधियाँ
पर्याप्त मात्रा में निर्मित हो रहे हैं और इसका प्रभाव ये हुआ है कि हमारी औसत आयु बढ़ी है और इसका प्रभाव हुआ है जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो ये सारी बातें माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना। अब आइए ये चर्चा करें कि भारत के में क्या माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत लागू हुआ है। हम भारत की बात करें तो भारत में हम कह सकते हैं कि कुछ अंश तक माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत 1972-73 तक लागू हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उस समय खाद्यान्न न्यून था, जनसंख्या अधिक थी, तो भूखमरी भी होती थी, अकाल भी आते थे, है ना, पेट भर के खाना भी नहीं मिलता था, लोगों को निर्धनता थी। ठीक है, लेकिन आज 135 करोड़ लोगों को भरपेट खाना मिल रहा है? तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आज उसकी प्रवृत्ति को भारत में पलटा है। लेकिन ये स्थिति ज़्यादा दिन तक बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर संशय है, क्योंकि सदैव जनसंख्या वृद्धि जो है वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। जनसंख्या वृद्धि अनेक समस्याओं की जननी है, शिक्षा की जननी है। शिक्षा की चाहिए, यातायात चाहिए, सड़कें चाहिए, स्वास्थ्य सेवा चाहिए, है ना, बहुत सारी ऐसे विद्यालय चाहिए, है ना। फिर जो सामाजिक सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा है, उसको बनाए रखने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट, अभी प्राकृतिक संसाधन विदोहन हो रहा है, पर्यावरण यानी कि प्रदूषण हो रहा है और ये वैश्विक संकट उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।